हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करके रखा हुआ है जो कि है द लार्ज नंबर अराउंड अस। इसमें हमने अपना पेज नंबर 20 का 5th क्वेश्चन तक कर लिया था और आज हम अपना 6th क्वेश्चन करने वाले हैं। सपोज यू राइट डाउन ऑल नंबर्स 1 2 3 4 9 10 11. The 10th digit you write is 1 and the 11th digit is 0 as per of the number 10. क्या बोल रहा है कि अगर सपोज करिए कि आपने सारे नंबर्स लिख लिए 1 2 11 सो ऑन, तो आपकी जो 10th डिजिट होगी ना वो आप लिखेंगे 1 और जो 11th डिजिट होगी वो आप लिखेंगे 0 और जो कि पार्ट ऑफ नंबर है 10 का। What would the 1000th digit be? At which number would it occur? तो वो ऐसे ही पूछ रहा है कि अगर ये इतना सो ऑन चलता रहेगा तो 1000 डिजिट होगी ना वो कितने नंबर पे आएगी और वो कब अकर होगी। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है, तो हम लिख लेंगे डिजिट फ्रॉम 1 to 9 इज इक्वल्स टू 9। आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 नंबर्स हो रहे हैं। इसके बाद डिजिट फ्रॉम 10 to 99 2 डिजिट नंबर, तो ये हो जाएंगे 90। ये तो ऐसे ही 90 हो रहा है ना, इसके बाद इंटू कर देंगे 2 से, हमारा आंसर जाएगा 189। तो ये होते हैं 10 to 99 नंबर्स में 189 होते हैं। इसके बाद हाँ हम कर देंगे 1000 माइनस 980 189। क्यों किया? क्योंकि 1000th डिजिट पूछी है ना, 1000th डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा वो उसने पूछा है, हाँ, कि कौन सा नंबर आएगा उस डिजिट पे। तो हमारा आंसर आ रहा है 811। तो अभी हमें 811 नंबर्स अभी बचे हुए हैं। इसके बाद करेंगे नंबर विद 3 नंबर, 3 डिजिट। हम क्या करेंगे 3 नंबर, ओके 3 नंबर, तो क्या करेंगे 3113, तो यह आ जाएगा 270 प्लस 1 डिजिट लेफ्ट। कितनी? 1 डिजिट लेफ्ट रह गई, तो हम क्या करेंगे 270th 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर क्या करेंगे 100 प्लस 270, तो ये आ गया 370। द फर्स्ट डिजिट 370 which is 3 is the 1000th डिजिट। अब मैं आपको समझा देती हूँ, मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा देती हूँ कि मैंने ये कैसे निकाला है। तो हमने क्या किया था, डिजिट निकाली पहले 1 to 9, तो ये 9 नंबर का आ गया। इसके बाद निकाली 10 प्लस 10 to 2 होगा यहाँ पे 10 to 99, तो हमारा हो गया पहले तो सीधा 90 निकल रहा था, इसके बाद 2 कर दिया इंटू, तो हमारा आ गया 189, जो कि इतने से इतने के बीच में जो नंबर्स आए हैं वो हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें 100 डिजिट करनी थी तो हमने इससे माइनस कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब नंबर जो 3rd डिजिट नंबर आएगा ना, अभी हमने निकाला नहीं है, लेकिन उसे इतना निकालने के लिए हमने इसको 3 से कर दिया इंटू, तो हमारा आंसर आ गया 270।
अभी हमने 270th हो गया है हमारा। फिर हमने 3 डिजिट नंबर किया है तो 100 + 270 कर दिया है तो 370 आ गया है, जो कि हमारा फर्स्ट डिजिट है 3, तो ये 3 है और ये है 1000th डिजिट। इसके बाद बी है व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट। अभी तो उसने सिर्फ 1000th डिजिट पूछी थी, अब वो मिलियंथ डिजिट पूछ रहा है। अगर आपको पता हो हमने प्रीवियस में 99 तक अच्छे से निकाल लिया था, तो अब हम निकालते हैं 99 टू कितना था, हम पहले वो भी कर लेते हैं। डिजिट अप टू 99 था हमारा 189, आगे था ये देखिए 189। इसके बाद डिजिट हमने 100, अब करेंगे 100। देखिए डिजिट 100 माइनस 99 इज इक्वल्स टू 900 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2700। अब आप पूछिए कि मैंने ये कैसे निकाला, तो मैंने ये निकाला है इसलिए क्योंकि हमने देखो अब 100 टू 99 निकाला है ना, तो 100 टू 99 निकालने के लिए हमने पहले तो 900 ऐसे ही डायरेक्टली आ रहा था और ये 3 डिजिट था इसलिए 3 डिजिट इंटू कर दिया है। अब 900 कैसे आ रहा था, क्योंकि जब इसको हम देखेंगे तो हमारा इजीली 900 आ ही रहा है, और उसके बाद हमने देखा कि 3 डिजिट है तो हमने इंटू कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद अभी हमने निकाला नहीं है, अभी हमारा पूरा ये 99 अप टू नहीं निकला है, अब निकालेंगे अप टू 999। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें सॉल्यूशन किया था, अब हम इसका निकालेंगे। तो 189 प्लस यही हमारा था 2700 इसको प्लस करेंगे तभी तो हमारा निकलेगा ना। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ इतने से इतने का बीच का निकालना है, हमें अप टू का निकालना है। हमें अभी हमने 100 और 999 के बीच का निकाला है, और इसका तो अभी हमने निकाला ही नहीं है, अप टू नहीं निकाला है ना 999 का, तो हम यह आंसर आ जाएगा 2889। इसके बाद अब हम निकालेंगे अप टू 1000। पहले तो निकाल लेते हैं उसके बीच का, है ना, अप टू 1000,999। अब इसके बीच का निकाल लेते हैं, तो 9000 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 36000। ठीक है, अब हम निकालते हैं अप टू डिजिट अप टू 9999। तो ये आ गया था, हमारा आंसर आया था 2889 प्लस 36000। हमारा आंसर आ गया 38889। इसके बाद डिजिट फॉर अब उसके बीच के निकालते हैं, डिजिट अप टू, अब निकाल लेते हैं 10,000 और 99,999 की। तो हम फिर से इसमें 90,000 1 2 3 4 हाँ ठीक है, तो हम इसमें 5 कर देंगे क्योंकि 5 डिजिट था, तो हम हमारा आंसर आ जाएगा 4,50,000। ये हमारा अभी अप टू नहीं निकला है, सिर्फ हमने इन दोनों के बीच का निकाला है। अब हम इसका अप टू निकालते हैं, डिजिट अप टू 99,999। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, पहले तो हमारा फाइनल आंसर आया था ये 3889, ये हमारा फाइनल आंसर आया था। इसमें प्लस कर देंगे जो हमारा अभी 4,50,000 आया है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो है 4888।
तो आ जाएगा इसमें 889। तो अब हमने अप टू निकाल लिया है 99,999 और हमें क्या चाहिए, हमें 1 मिलियन चाहिए। तो वी नीड द, हमें चाहिए ये डिजिट, इट फॉल्स विद इन 6 डिजिट नंबर। वो ना 6 डिजिट नंबर पे ही आना है। अभी हमें पता चल गया है क्योंकि हमने 5 डिजिट नंबर तक निकाल लिया है। अब हमें पता है कि अब ये इसके बीच में ही होगा, क्योंकि अब इससे 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 6 डिजिट के ही आसपास का नंबर है। तो इसमें लिख देते हैं पोजीशन इनटू 6 डिजिट इज इक्वल्स टू 1 मिलियन माइनस 4,88,889। तो हमारा आंसर आएगा 511,111th डिजिट, और विच इज 6 डिजिट नंबर, और जो कि है 6 डिजिट नंबर। सो विच इज 6th डिजिट नंबर। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने सिर्फ और सिर्फ अभी 6 डिजिट नंबर निकाला है। अभी हमने वो मिलियंथ डिजिट तो अभी तक निकली ही नहीं है, तो हम वो भी निकालेंगे अभी। तो 511 जो आया था 111 को अब हम कर देंगे 6 डिजिट से, तो ये हमारा आ जाएगा 85,185, विच इज़, जिसका जो विद आ रिमाइंडर, उसका एक रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो कि है ऑफ 1 है रिमाइंडर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द फर्स्ट डिजिट नंबर, जो फर्स्ट डिजिट नंबर है ना, फर्स्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। इसके बाद द मिलियन डिजिट, अभी तो मिलियन डिजिट निकली ही नहीं है ना, द जो कि मिलियन डिजिट होगी ना, हमने अभी वो निकाल लिया है, मिलियन is the first digit of 1,85,185। हमारी यह कैलकुलेशन में गलती हुई, ये 1 लाख होगा, जो कि है, इसको कर देंगे हम प्लस 85,185। हमने एक बड़ी गलती करी है, जो कि हमारा जो आंसर निकला था वो बिल्कुल सही था, ये 1 लाख नहीं होगा, ये 85,000 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 85,000 इससे प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा वो ही होगा मिलियंथ डिजिट इज़ 1, द नंबर इज़, हमें पता है इसको प्लस करने से हमारा आंसर आ चुका है 1,85,185। तो हमारा बी वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हमारा सी क्वेश्चन है, व्हेन वुड यू हैव रिटन द डिजिट 5 फॉर द 50th टाइम। तो वो पूछ रहा है कि डिजिट 5 फॉर 5,000 टाइम। हमने मिलियंथ निकाला था, तो हम 5,000 टाइम निकाल ही सकते हैं। द डिजिट 5 appears 20 times in every कौन सा होगा, आप बताइए कौन सा, द डिजिट appears 20 times in every, तो क्या every 100,
100 नंबर। फिर क्या होगा, 100 टाइम्स में 500 नंबर्स, 300 टाइम्स में 1000 नंबर्स और 4000 टाइम्स में लगभग 10,000 numbers. So the digit 5 appears 4,000 times in the number from 1 to 9999, मतलब कि हम इसको बोलेंगे 9099 है ना। तो क्या है कि जो 5 डिजिट है ना वो 400 टाइम्स में आया है, जो कि जो नंबर्स थे उसके अप टू थे 1 to 9999। तो क्या करेंगे, अब 5000 टाइम निकालना था तो 4000 टाइम्स हम कर चुके हैं, तो अब बचा 10,000 टाइम्स अकरेंस डिजिट। तो क्या करेंगे, द डिजिट 5 appears 300 times 300 और बस हमें ना इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर डिजिट 5 appears 300 टाइम्स, जो कि है ना हमने पहले किया था 4000 टाइम्स में, तो ये 1 to 999 निकल रहा था, पर हमें ना 1000 अकर्स करना है तो हम 300 टाइम्स लेंगे। देखिए 1000 के लिए 300 टाइम्स लिया, तो हम क्या करेंगे अब तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम अप टू निकाल लेते हैं। हम कैसे निकालेंगे, तो द नंबर फ्रॉम 11,000 to 11,999, तो ये 300 टाइम्स में किया, ठीक है। इसके बाद द नंबर अभी बीच में निकाला है, इसके बाद हम और ले लेते हैं, तो अब निकालते हैं 12,000 to 12,999। अभी हमारे 10 कम पड़ रहे हैं, आप देखिए 10 कम पड़ रहे हैं, तो द नंबर अब तो 10 कम पड़ रहा है ना, तो हम इसमें ले लेते हैं फ्रॉम 13,000 to 13,500 500 नंबर्स लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, 5000 नंबर चाहिए था, तो हमने इसमें 500 कर दिया, तो हमें हमारा आंसर मिल गया है 13,000 to 13,500 के बीच में कोई 5000 नंबर होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप उसमें कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपको फिर से एक और वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा यहाँ से, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेली बेसिस पे आपको इस न्यू बुक की वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी, सारे चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।